बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यूक्रेनी सदर की सारी अकड़ निकल गई। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने घुटने टेक दिए। मेरी तौबा, कभी भी नाटो जैसे बुज़दिल इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बारे में सोचूं। पुतिन की तमाम शराइत मानने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और नाटो इत्तेहाद की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है रूस को किसी तरीके से यूक्रेन की जंग में घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए, लेकिन दोस्तों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस अंदाज से गेम खेली है कि उसने अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों की ताकत का पोल खोल कर रख दिया है। और वो ममालिक जो अपनी सलामती के लिए नाटो इत्तेहाद में शामिल होने के हवाले से बातें कर रहे थे, अब उनको भी पता चल गया कि अमेरिका और नाटो इत्तेहाद रूस के खिलाफ उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। लिहाजा बेहतर है कि रूस की ही मान के रहा जाए। दोस्तों, आज अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहला सख्त तरीन कदम उठाते हुए रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस की कुदरती गैस और कोयले समेत वसी तर पाबंदियां आयद कर दी हैं। पहले से ही तेजी से बढ़ती हुई गैस की कीमतों में मुमकिन असरात के खदशे के बावजूद अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की भी धमकी दी है। जो बाइडेन ने कहा कि रूसी तेल अब अमेरिकी बंदरगाहों के लिए नाकाबिले कबूल है और अमेरिकी अवाम को सदर व्लादिमीर पुतिन के जंगी जुनून की वजह से एक और बड़ा धचका लगेगा। दोस्तों, जो बाइडेन ने ये ऐलान एक ऐसे मौके पर किया है कि जब इससे कबल ही यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बरतानिया ने ऐलान किया था कि बरतानिया साल के आखिर तक रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करेगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर ने कहा कि पुतिन एक शहर पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी पाबंदी को रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों की हमायत हासिल है। हालांकि इक्तसादी माहिरीन तेल की कीमतें पहले से ही $128 फी बैरल बढ़ने पर मुख्तलिफ किस्म की आरार रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से तो धमकियां दी जा रही थी, लेकिन उनका शेर रूस के सामने ढेर हो गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नाटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से डरता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन अब नाटो का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। रूस यूक्रेन की नाटो में शमूलियत की मुखालफत करता रहा है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे मुल्क का सदर नहीं बनना चाहते जो किसी भी चीज के लिए दूसरे मुल्क के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूस की जानिब से 2 आजाद रियासतों को तस्लीम करने के मामले पर समझौते के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि रूसी हमले के खिलाफ भरपूर मुजाहमत करते रहेंगे और आलमी बरादरी इस मामले में अमली किरदार अदा करे। दोस्तों, इससे कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मगरबी अक़वाम यूक्रेनी शहरियों की हलाकत की बराबर की जिम्मेदार हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूसी हमलों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर मगरबी इत्तेहादियों से सख्त नाराज हैं और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूसी हमले में शहरियों की हलाकत का महज रूस ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि मगरबी अक़वाम भी हैं जो बैठकर तमाशा देख रही हैं और सलाहियत होने के बावजूद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रही। इससे कबल ज़ेलेंस्की कई बार मगरबी ताकतों से मुतालबा कर चुके हैं कि यूक्रेन की फिजाई हुदूद को नो फ्लाई जोन करार दिया जाए ताकि रूसी हमलों से बचा जा सके। अगर हमें जान बचाने की खातिर जहाज भी नहीं दिए जा रहे तो इसका मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि हम सब के सब मारे जाएं। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस की जानिब से यूक्रेन के शहरियों को महफूज रास्ता देने के लिए आज फिर आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि शहरियों के इनखला के लिए आर्जी तौर पर हम सीज फायर कर रहे हैं और रूस की जानिब से सीज फायर के बाद यूक्रेन के शहर सोमी से इनखला शुरू हो चुका है। शहरियों का पहला काफिला यूक्रेन के मरकजी शहर पोल्टोवा पहुंच चुका है और 1100 गैर मुल्की तलबा पोल्टोवा से मगरबी शहर लुइव ट्रेन के जरिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के हमलों में अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में 4000 के करीब फौजी हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, एक तरफ तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है, इरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम अपनी सरजमीन के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जंगलों, खेतों, साहिलों, गलियों में लड़ेंगे। उन्होंने दोबारा यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दें, लेकिन दोस्तों मगरबी ममालिक में इतना दमखम नहीं कि वो रूस के साथ पंगा लें। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक तरफ तो घुरा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो इस बात की तरफ भी इशारा दे चुके हैं कि वो नाटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें इसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस की जानिब से जिन 2 आजाद रियासतों को तस्लीम करने के मामले पर डिमांड रखी गई है उस पर भी वो समझौते के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये रूस के 2 बड़े मुतालबे थे। एक तो 2 आजाद रियासतों को यूक्रेन तस्लीम कर ले, जबकि दूसरा मुतालबा इस बात की श्योरिटी थी कि यूक्रेन नाटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। अब बज़ाहिर इन दोनों के हवाले से ग्रीन सिग्नल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दे दिया है और वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। दोस्तों हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं कि रूस की जानिब से ताबड़तोड़ हमलों की बजाय हिकमत अमली के जरिए आगे बढ़ा जा रहा है और रूस चाहता है कि बहुत ज्यादा जंगो जदल के बगैर ही इन तमाम अहदाफ को हासिल कर लिया जाए। अब लगता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी बात पर कायम रहे तो ये जंग चंद दिनों में रुक सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक चाल भी हो सकती है कि वो अमेरिका और नाटो इत्तेहाद को गैरत दिला रहे हैं कि वो अब अमली तौर पर मैदान जंग में उतरे। अगर वो ना उतरे तो यूक्रेन रूस के आगे हथियार डाल देगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका की जानिब से सिर्फ पाबंदियों के अलावा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जो ये जाहिर कर रहा है कि रूस के खिलाफ मुसल्लह तसादुम से अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी हद्दुल विसाब बचना चाह रहे हैं। क्योंकि हालिया दिनों में रूस ने जिस जंगी ताकत का मुजाहरा किया और इसके साथ ही उसने अपने तबाहकुन हथियारों को तैयार रहने का हुक्म दिया है, इससे रूस के खतरनाक इरादों का अमेरिका और नाटो इत्तेहाद को पता चल चुका है और उन्होंने अपनी अफियत इसी में समझी कि वो रूस के साथ किसी किस्म का कोई पंगा ना ले। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के मुकाबले में आलमी सतह पर इत्तेहाद बनाने के लिए सलामती कौंसिल में रूस, बरतानिया, चीन, फ्रांस और अमेरिका 5 मुस्तकिल अरकान है जिनके पास वीटो पावर है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नए मुस्तकिल अरकान को शामिल करने का भी ऐलान किया गया है। दोस्तों पाकिस्तान UFC का बुनियादी रुकन है जो 5 मुस्तकिल अरकान को कबूल करता है, लेकिन उनमें मजीद इजाफे का मुखालिफ है। इसकी बजाय ये मुतालबा करता है कि गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद 20 कर दी जाए। साल 2005 में तश्कील दिए गए उस ग्रुप में अब 120 से ज्यादा रियासतें शामिल हैं, जबकि इटली उसका कोऑर्डिनेटर है। इटली के मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल में यूक्रेन के हवाले से फैसले में पैदा होने वाले डेडलॉक का हवाला देते हुए कहा था, जैसा कि चंद रोज कबल देखा गया कि वीटो सलामती कौंसिल की कारकर्दगी को बहुत मुतासिर करता है और उसकी फैसला साजी की सलाहियत को मफलूज कर देता है। उन्होंने कहा कि वीटो को खत्म करना सबसे बेहतरीन इकदाम होगा, लेकिन UFC मुमालिक जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। उनका कहना था कि इसलिए वीटो के मामले में मरहलावार नुक्ता नजर अपनाने और उसके लिए तरीका कार की वजाहत करने की कोशिश से इस इख्तियार के हामिल 5 ममालिक की जानिब से इसका इस्तेमाल महदूद किया जा सकता है। दोस्तों अमेरिका की जानिब से हर वो कदम उठाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे आने वाले अरसे में रूस और चीन को शिकंजे में जकड़ा जा सके। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।